सृष्टि में शक्ति से ही सब कुछ संचालित हो रहा है। आप विचार करिए, हम लोग जब बीमार पड़ जाएं तो कमजोरी आ जाए, कहते हैं अब मुझ में कुछ शक्ति नहीं रही, कमजोरी बहुत हो गई। या कोई शरीर वृद्ध होने लगे तो वो कहता मेरे अंदर शक्ति नहीं रही। तो शक्ति क्या है? बोले वही जगदम्बा शक्ति के रूप में विराजमान है। अब शक्ति शरीर की हो, शक्ति वाणी की हो, शक्ति किसी और चीज की हो, तो शक्ति के रूप में वो अंदर कौन है? वही भगवती। कौन सी देवी? बोले जिनके बिना शिव भी सब हो जाता है। बहुत ध्यान से समझना, शिव में जो ई की मात्रा है, वो ई की मात्रा सा के ऊपर जो छोटी ई की मात्रा है वो क्या है? बोले वो ई की मात्रा है भगवती अम्बा, वो शक्ति स्वरूप है। और यदि आप शिव लिखा है और शिव में से वो ई की मात्रा हटा दीजिए, क्या रह जाएगा? सब। सव माने मरा हुआ व्यक्ति, मुर्दा है। तो जिसके कारण सब शिव बन जाता है और जिसके न रहने से शिव भी सौ बन जाए, वह भगवती पराम्बा जगदम्बा है, वह परम प्रकृति, वह पराम्बा है जो सबको सामर्थ्य प्रदान कर रही है। आकाश में गंभीरता के रूप में वही शक्ति है। ये सारी सृष्टि उस शक्ति के द्वारा ही संचालित हो रही है। उसी को दुर्गा कहते हैं, उसी को काली कहते हैं। काली का अर्थ प्रायः लोग समझते हैं कि जिनका वर्ण पूरी तरह काला हो वो काली हैं। पर शर्मा जी, काली शब्द की व्याख्या ये नहीं है कि जो पूरी तरह जिनका वर्ण काला हो वो काली है। कलयति भक्ष्यति प्रलय काले सर्वम इति काली, जो प्रलय के काल में सबको अपना ग्रास बना करके सबको अंदर ग्रहण कर ले वो काली है। कलयति भक्ष्यति प्रलय काले सर्वम इति काली, जो प्रलय के काल में सारी सृष्टि को, सारे ब्रह्मांडों को अपने अंदर धारण करने वाली शक्ति है, वह काली है। अथवा माता जी को हम दुर्गा कहते हैं। तो दुर्गा का अर्थ क्या है? बोले दुखेन अष्टांग योग कर्मोपासना रूपेण क्लेशेन गम्यते प्राप्यते यासा दुर्गा। जो अष्टांग योग कर्म उपासना रूप दुस्साह साधनों से प्राप्त होने वाली और समस्त प्रकार की दुर्गति का नाश करने वाली, हमारे सब प्रकार से दुर्गुणों का नाश करने वाली है, वह भगवती दुर्गा है। वो दुर्गा है जो दुर्गति का नाश करे, जो दुस्साह कठिन साधन से प्राप्त होने वाली है, कठिन तप के द्वारा प्राप्त होने वाली है, वह दुर्गा है।